बोले तो जिस तरीके से इस समय केरला फिल्म के लेकर विवाद चल रहा है, पश्चिम बंगाल में रोक लगाई गई, यूपी में नेक्स्ट की गई, क्या कहेंगे? और इस तरह की जो भी नफरत फैलाने वाली चीज़ें जो भी हैं उन पर रोक लगा देना चाहिए। लेकिन जगह जगह पे बजरंग दल का हनुमान चालीसा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? क्या कैसी राजनीति हो रही है? जगह जगह पर बजरंग दल को बैन करने की बात हुई, अब हनुमान चालीसा किया जा रहा है। देखिए, जितने ये आस्था के चीज़ें हम लोग रोज उनका पूजा ही करके चलते हैं, पूजा ही करके चलते हैं, लेकिन जितने भी नफरत जिससे फैलती है, हम लोग तो बजरंग बली का नाम लेके ही कोई काम की शुरुआत करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? जिस तरीके से पहलवान महिला पहलवान जंतर मंतर पर इस वक्त धरना दिए हैं और अखिलेश यादव जी की बड़ी तारीफ सांसद जी ने की है, आपका क्या नजरिया है, क्या वजह हो सकती है, क्या होना चाहिए? देखिए, उसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो भी जांच में आए, अगर उसमें कहीं पर भी कमियां हैं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो कितना सही मानते हैं इसके बाद जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जब जांच हो रही है फिर भी धरना चल रहा है, क्या मानते हैं? तो जांच करी जाए, जल्दी करी जाए। तो धरना क्या सही है? फिर जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम ऐसे संगठन है जिनका सहयोग भी मिल रहा है। देखिए, जब पुलिस शासन के द्वारा या शासन के द्वारा जब कहीं पर भी किसी को न्याय मिलने का जब भी नहीं मिल पा रहा हो, तो लोगों को आज धरना भी करना पड़ता है, प्रदर्शन भी करना पड़ता है, अनशन भी करना पड़ता है, लेकिन शीघ्र जांच करना चाहिए। जांच करके अगर उसमें दोषी, अगर जांच में अगर दोषी है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। चाचा, क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से चूक हुई या देरी हो रही है? काय में जो पहलवान धरने पे है, महिला पहलवान, जिनके वजह से जनगणमन बचता था विदेशों में, अब पूछ लो जाके सरकार को, सरकार से ये बातें पूछ लो जाके। नहीं, क्या आप क्यों देरी हो रही है? क्यों देरी हो रही है? दिन दहाड़े एक सिपाही की गोली मारकर हत्या हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और बातें बड़ी बड़ी करी जा रही सरकार की तरफ से, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं, पूरी तरह से ध्वस्त है। चाचा जी, जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के बीच में ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पूरे देश में चल पड़ा, क्या कहेंगे? तो मैंने अभी क्या कहा था, नफरत जो फैलाने वाली चीज़ें हैं। कौन लोग हैं वो? कौन लोग इसमें साजिश कर रहे हैं? आपको सब पता है। आप बता दीजिए कानून राज पर आप बता दीजिए ना। बड़ी तारीफ अखिलेश यादव जी की कर रहे हैं इस वक्त नेताजी यहाँ के नेता सांसद। जब उत्तर दे दिया है मैंने, तो बार बार क्यों उसे पूछ रहे हैं? जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद तुरंत जांच कराई जाए, अगर दोषी पाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से तारीफ किया जा रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये तारीफ ऐसे वक्त हो रही है? अब पूछ लेना उन्हीं से, दोनों लोगों से जो तारीफ कर रहे हैं उनको पूछ लेना। अच्छा, क्या आप लोगों का आप लोग ये कहने लगे हैं, तौकीर रजा जैसे लोग, कि अब बदला लेने का वक्त आ गया? आजम खान, अतीक अहमद और अशरफ का नाम लेते हुए कहा, आपका क्या नजरिया है, किस नजरिए से देखते हैं इसको? मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्या पूछ रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो यार।
चाचा जी सपा विधायक अमेठी में सपा विधायक ने भाजपा प्रत्याशी के पति को पीटा है। कानून व्यवस्था पर आप लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कानून व्यवस्था फेल है और आपके विधायक ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा, आपको जानकारी है, पहले क्वेश्चन पूछने से पहले पता लगाना चाहिए था आपको। वहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे उनके पति और थाने में जा कर के गाली गलौज, कोई अनशन पर बैठा है, विधायक है, और उनके जो भी संबंधी थे उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा करके पीटा भी है उन्हें, और पीटने के बाद रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और थाने में बैठ कर के सबको गाली दे रहा है, विधायक को गाली दे रहा है। विधायक को जब गाली दे रहा है, अबे आपको कोई गाली यहाँ देने लगे तो बर्दाश्त होगी, आपको बर्दाश्त होगी। तो ये सोचना चाहिए, ये तो देखिए कानून भी तो काम करे। थाने में वहाँ पुलिस है, एसपी है, सब जो चीज़ है ना, तो पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, रिपोर्ट लिखो। थाने में गाली दे रहा है, थाने में गुंडाई कर रहा है कोई, और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है, और जब अनशन पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे तो विधायक को गाली देगा। डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले जितने माफिया अपराधी थे वो हार पहन के घूमते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़े माफिया गुंडे कोई नहीं है। जो गुंडे हैं वो ही ऐसी तरीके की बातें करते हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी दल आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी अकेले दम पे लड़ेगी या जो मोर्चा तैयार होगा? देखिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश मिलकर के पूरे देश में सभी पूरे विपक्ष को एक करके ही चुनाव 2024 का लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हटाने का काम। लीडरशिप किसकी रहेगी चाचा जी? लोकसभा में लीडरशिप किसकी रहेगी? अरे नीतीश जी की रहेगी, अखिलेश जी की? आपको बहुत चिंता है इसकी। आपको भी है? आपको बहुत चिंता है इसकी। देखिए, जब समय आएगा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब लीडरशिप सब चुन लिए जाएंगे। नगर निकायों में क्या स्थिति रहेगी सपा की? चलो मांगलिक कार्यक्रम। देखिए, 2002 देखिए पहले चरण का तो चुनाव हो चुका है, अब दूसरे चरण का कल चुनाव हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराएगी, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। हम तो कहेंगे पूरे प्रदेश की जनता से, आज जो कल चुनाव होने जा रहा है 11 तारीख को, सभी पूरी जनता से हमारी अपील है, समाजवादी पार्टी और साइकिल के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें सबको जीत। चाचा, केरला स्टोरी कब देखने जा रहे हैं आप? मैंने क्या कहा था अभी? सबसे पहले क्या आपने सवाल किया? आप कब देखने जा रहे हैं? आप कब देखने जा रहे हैं? क्या देखने जाएंगे? देखिए, मैंने तो देखी नहीं, और इस तरह की जो मनोरंजन की चीज़ें हैं और जो नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें हैं, नफ़रत जैसे फैलती हो, उन पर तुरंत रोक लगना चाहिए। जो पद्मावत में कह रहे थे कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, वही ममता बनर्जी ने बैन कर दिया। चलो चलो खाना खावा जाए मांगलिक कार्यक्रम।